स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें 3 चैप्टर के कंसेप्ट्स आ गए, 2-3 चैप्टर्स के। एक तो कांस्टेंट रिलेशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी, है ना। सारे कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन में ऐड हो रहे हैं, लेकिन है इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सिस्टम को यहाँ पर रेस्ट से रिलीज किया गया है ना। और 1 kg 1 मीटर नीचे जाने के बाद, 1 मीटर नीचे जाती है 1 kg, ठीक है, नीचे जाती है 1 kg, और इसके पास स्पीड आ जाती है ना 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज़, 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो और पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक और टेबल के बीच क्या होगा, है ना। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, है ना। मैं 2 मेथड से इसको सॉल्व करूँगा, आप ध्यान से देखना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि 1 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक के बीच का वेलोसिटी का रिश्ता चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो डायग्राम है ये किसी इंस्टेंट पर ही है, ना ये t=0 पे है, ना t= लास्ट पे है, ठीक है, किसी जनरल टाइम पर है। तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टेंशन लग रहा है, टी, ये टी। तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जा रहा है, 2t हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो जाता है, ये आप है ना पहले से पढ़ रखे हो। पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो ऊपर 2t है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2t होना चाहिए। और इस ब्लॉक पे 2t ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v1 है नीचे के डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी v2 है ना, किसी जनरल टाइम पर। तो आपने पढ़ा है सिग्मा t.v=0। ऐसे आपके पास कई मेथड्स होंगे, है ना। मैं खुद 2-3 मेथड क्लास में बताता हूँ, है ना। बाद में मुझे ज़्यादा अच्छा यही लगता है, एक लाइन में, मतलब बच्चे को अच्छा लगता है, इजी लगता है वो, ठीक है। वो ये सब सोच नहीं पाते हैं कि ये एक्स लेंथ इधर गई तो ये कितना लेंथ नीचे खुलेगी, है ना, इतना सोच नहीं पाते हैं। तो ये फॉर्मूला टाइप से आप यूज कर सकते हो, सिग्मा t.v=0। तो देखिए इस टेंशन और वेलोसिटी में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो डायरेक्ट आप इसे t×v2 लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए 2t ऊपर है, v1 नीचे है, तो -2t×v1=0। तो यहाँ से क्या आ गया, v2=2v1 आ गया। आई बात समझ में, v2=2v1। तो अगर मैं v1 को अगर मैं v मान लूँ तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। और ये हर वक्त ऐसा ही रहेगा, देख रहे कांस्टेंट आया है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। तो हर वक्त जो होगी 4 kg 1 kg के स्पीड से डबल ही होगी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने दोबारा डायग्राम बनाया है कि ये t=0 वाला है, और ये है ना कुछ सेकंड के बाद जब बात हो रही है उस टाइम की है। तो अगर 1 kg की स्पीड नीचे v है तो 4 kg की स्पीड क्या होगी, 2v ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन t लग रहा था और 1 kg पर टेंशन 2t लग रहा था। तो यहाँ तक तो बात आ रही है समझ में। अब लगे हाथ एक और चीज़ देख लीजिए कि 1 kg अगर 1 मीटर आता है किसी इंस्टेंट पर, है ना, किसी टाइम इंटरवल पे, तो ये 4 kg 2 मीटर जाएगा। तो देखिए कहाँ यहाँ लॉजिक है ना। वो लॉजिक आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम तरीके से ऐसे ही कर लो, t×x2 ले लो और 2t×x1 ले लो, ठीक है। तो वहाँ से भी वही आएगा, x2=2x1 आएगा। तो यानी ये 1 मीटर नीचे चला है तो ये 2 मीटर इधर आगे आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेम चीज़ एक्सीलरेशन का भी रिश्ता ले सकते थे। यहाँ की एक्सीलरेशन अगर a है तो यहाँ की एक्सीलरेशन कितनी होगी, 2a होगी। आ रही है बात समझ में। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपको ये बात पता चल सकती थी 2 मीटर वाली। खैर है ना, ये लॉजिक ज़्यादा अच्छा है, ईजी भी है। तो अभी तक हम लोग कांस्टेंट रिलेशन ही किए हैं, अभी बाकी कुछ नहीं किए हैं, है ना। कांस्टेंट रिलेशन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन पे। तो देखिए 4 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, और किधर लग रही है, पीछे के डायरेक्शन में। और कितनी लग रही है, μn, है ना, यानी μk नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या है, μk को म्यू मान लूँ क्या, है ना, μk को म्यू मान लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg यानी 4g। क्लियर है। और ये फोर्स कांस्टेंट है ना। तो आप वर्क डन डायरेक्ट F.S वाला यूज कर सकते हो।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हुआ क्या है, देखिए 1 kg नीचे गई है ना, यहाँ पर है ना, ये डायग्राम में बनाया 1 kg नीचे गई है और ये 4 kg 2 मीटर आगे गई है ना। इस पे टेंशन वाली फोर्स भी लग रही है और ये फ्रिक्शन वाली फोर्स भी हमेशा लगातार लग रही है पीछे के डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन वाली जो वर्क डन होगी वो निगेटिव होगी, है ना, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है एक तरह से। तो और देखिए 4 kg शुरू में रेस्ट पे थी, u इक्वल टू 0 था, फिर उसकी स्पीड 2v हो गई है। 1 kg भी शुरू में रेस्ट पे था और उसकी स्पीड क्या हो गई है, v हो गई है। और v की वैल्यू हमें गिवन है ना, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं है ना 2 मेथड से बता रहा हूँ। पहले एक इजी मेथड बता देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है ना, इसको मेथड 2 में बोला हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 kg की घटी है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी घटी यही तो किसी एनर्जी में गई है, तो वो किस में गई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में गई है और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg एंड 1 kg। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ी है ना। इस ये जो एनर्जी घटी वही एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी में भी गई है, और फ्रिक्शन का जो वर्क डन निगेटिव था तो उसको भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो यही है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी, mgh, तो 1 kg की है ना 1 मीटर नीचे गया है तो पोटेंशियल एनर्जी घटी mgh 1g1। ठीक है, 4 kg की तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई है ना। और टेंशन का वर्क डन तो 0 होता है इंटरनल फोर्सेस का, इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया है। इनफैक्ट मेथड 1 जब बताऊंगा तो उससे यही चीज़ें निष्कर्ष के स्वरूप में निकलेंगी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो म्यू mg इंटू 2 है ना। यहाँ निगेटिव नहीं लिया हूँ क्योंकि है ना यहाँ पता चल रहा है ना ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही तो है ये। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शुरू में तो सब 0 है तो फाइनल ही लिखना है यहाँ पर, हाफ 1v स्क्वायर और 4 kg की तो 2v है का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इजी मेथड होता है, लेकिन मेथड 1 में अच्छे से समझाता हूँ आपको, जो बेसिक है एकदम सबसे बेसिक है। क्लास में भी बताया जाता है ये क्वेश्चन 2-3 मेथड से। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर 4 kg वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ 4 kg के द्वारा। तो यहाँ देखिए जो जो काम का फोर्स है वर्क डन है वही मैं लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू kf माइनस ki। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर यहाँ नॉर्मल भी है, लेकिन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर है तो उसकी वर्क डन 0 होगी। टेंशन देखिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो उसकी वर्क डन क्या होगी, t इंटू 2 होगी। ठीक है, t इंटू 2। उसी तरह फ्रिक्शन की वर्क डन कितनी है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है तो निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू 4g इंटू 2। आई बात समझ में। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इसकी, हाफ m v स्क्वायर है ना, और स्पीड 2v है, लॉजिक बता दिया हूँ कैसे आया ये। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से 2 kg के लिए आप लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए 2 kg पर क्या क्या लग रहा है, एक mg लग रहा है नीचे है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू kf माइनस ki। क्लियर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और टेंशन वाली जो फोर्स है 2t ये ऊपर लग रही है हमेशा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2t इंटू 1 है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और निगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी की वर्क डन क्या है, देखिए mg हमेशा नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो 1g इंटू 1 mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 1v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी इसकी। तो आई होप कि आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए। तो अब मैं 1 प्लस 2 करूँगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, तो देखिए 2t और माइनस 2t कट गए, मज़ा ही आ गया। और ये क्या बन गया, माइनस 8 म्यू जी प्लस जी, और इधर बन गया है ना ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16/2 यानी 8v स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका हाफ v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहे। अब देखिए 8 म्यू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g माइनस है ना, इसको इधर भेज रहा हूँ, इन लोगों को इधर भेज रहा हूँ, 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2 v स्क्वायर। हमें तो चाहिए म्यू की वैल्यू, तो 8g से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये 1/8 हो जाएगा है ना, 8g से डिवाइड होने पे g कट जाएंगे, और यहाँ 8g से डिवाइड करोगे तो 17/16 v स्क्वायर आ गया। क्लियर है।
अब तो देखिए डाटा पुट करना है, फिर है ना आंसर आ ही जाएगा, आप जान ही रहे हो। 1/8 को 1/8 रहने देता हूँ। 17/16, v की वैल्यू कितनी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो 0.3 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली, है ना, मतलब एग्जैक्ट मैं बता सकता हूँ 3 डिजिट्स तक, ये 0.115 आ रहा है ना म्यू की वैल्यू। अब इसको आप अप्रॉक्सीमेटली, है ना, जो आंसर की में दिया हुआ है म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.12 ले सकते हैं, है ना। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। अब देखिए जो सेकेंड मेथड बताया था इसमें वही है ना, टेंशन की वर्क डन देखें 0 हो गया, इसलिए मैंने उसे कंसिडर ही नहीं किया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गई घटी, है ना, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ खपत हुई, तो फ्रिक्शन में खपत हुई और थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खपत हुई, ये जो घटी थी एनर्जी, उसी से ये आंसर भी आ रहा था। ये देखिए इक्वेशन एकदम सेम आया, ये वाला म्यू वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर देखिए एकदम सेम आया है, ठीक है। बस यहाँ जी लिखना मैं भूल गया था, हाँ। तो देख लो एकदम सेम आया है, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी जी आ जाएगा 9.8। अब परफेक्ट है। तो आई होप कि आप ये सॉल्यूशन समझ गए होंगे, ठीक है। आपको तो एक ही मेथड से बनाना है और मैं कहूँगा कि एग्जाम में मेथड 2 को ही ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो एक लाइन में आंसर दे रहा है, ठीक है। हाँ कोई डिफ़िकल्ट हो तो फिर आ जाइएगा मेथड 1 में, है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मेथड 2 से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, इस क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे वो मेथड नहीं बताऊँगा, है ना। आप ट्राई करने की कोशिश करना। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।